गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए संयोग को क्या कर रहा है ये देखिए इसने छत पर बढ़िया सब कुछ बिछा लिया है और सामान ला के रख लिया है। अब ये बहुत दिनों से जिद कर रहा था ये कि मम्मा चूल्हे पे खाना बनाओ, चूल्हे पे खाना बनाओ। तो मेरे यहाँ है नहीं चूल्हा, लकड़ी और कंडा तो जैसे तैसे करके मैंने इकट्ठे कर लिए थे। हवन के लिए कंडे जो रखते हैं हम गाय के गोबर के, वो कंडे रखे हुए थे। और लकड़ी तो ऐसा है कि जैसे कुछ काम वगैरह होता है घर में तो निकलती है बाद में। वैसे तो मैंने अम्मा के यहाँ भिजवा दी थी, क्योंकि सर्दियों में पापा आग जलाते हैं तो उनके काम आ जाती है, तो मैंने भेज दी थी। लेकिन कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी, तो इसको एक लकड़ी भी मिल जाती है संयोग को, तो ये लेके अंदर आता है कि मम्मा चूल्हा जलाएंगे तब इसको जला लेंगे। तो ये लेके अब ये काफ़ी दिनों से जिद कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं सिगड़ी पर कोशिश करती हूँ, इसका मन भी रह जाएगा और मैं अपना बैगन तो भून ही जाएंगे। और कुछ होगा तो नहीं होगा तो होगा, नहीं तो बैगन तो भून ही जाएंगे। तो मैंने यही किया। तो फिर मैंने सिगड़ी निकाली और कोशिश कर रही हूँ जलाने की। और ये मतलब बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके जहाँ से हम लोग लकड़ियाँ लगाते हैं वहाँ पे बहुत छोटी स्पेस ज़्यादा नहीं था, मतलब तो मोटी लकड़ी जो है वो लगती नहीं थी, पतली पतली सी लकड़ियाँ लग रही थी और पतली लकड़ियाँ मेरे पास थी नहीं। आप वहाँ देख सकते हैं ये लकड़ियाँ जो रखी हुई हैं वो मोटी हैं, तो उसमें अंदर नहीं जा रही थी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये क्या है ना कि इसको माचिस से जलाने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ये 1 घंटे में ही तो जला पाया था। फिर ये देखिए इसने जैसे तैसे करके आग लगा दी, अखबार वगैरह लगा के। और अब हम इसमें बैगन में लहसुन गाड़ देंगे और इसके बाद इनको भूनने के लिए रख देंगे, क्योंकि आग तो जलने लगी है। बस तो बैगन और टमाटर ये भून लेंगे हम, और बस। तो ये बच्चों का जो है इनका जिद था। बच्चों का क्या है, ये संयोग को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ती है इन सब चीज़ों की। वो जैसे मैं यूट्यूब इस पे वीडियो देखती हूँ, तो हमारी सिस्टर हैं जैसे जो लोग चूल्हे पे खाना बनाती हैं, एक हमारी निधि बहन है वो बनाती हैं, और काफ़ी बहनें हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं और वो चूल्हे से खाना बनाती हैं, तो मैं देखती हूँ। तो साथ में ये देख लेता है संयोग, तो बस इसको लगता है कि मम्मा ऐसे ही हम भी बनाओ, आप भी बनाओ। तो इसने बहुत जिद करी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए मैंने लहसुन लगा इसमें घुसा दिया है और इसके बाद हम रख देंगे। तो ये बहुत जल्दी भुन गई थी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत, और ज़्यादातर मुझे बैगन जो है वो बगैर बीजे वाली ही अच्छी लगती है, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। की हो रही है सिगड़ी पार्टी, आपको पता हो या ना हो, हमारे यहाँ सिगड़ी पार्टी होती है। क्यों संयोग उसमें नहीं करा जाता छेद, है ना। तो बताओ क्या हो रहा है। सिगड़ी पार्टी ये कैसी होती है। इसमें सिगड़ी में भट्टा भूंजे जाते हैं। तो देखिए हमारे, मुझे नहीं पता यहाँ पे भूनते हैं या नहीं भूनते हैं, लेकिन मैंने यहीं पे रख दिया है भूनने के लिए। और अभी मुझे कपड़े फैलाना है, क्योंकि मैं कपड़े भी धुल के छत पे ले आई थी। तो यहाँ पे हम कपड़े फैला देंगे और यहाँ पे जब तक हमारे बैगन जो है भुनेंगे। देखिए आप, आज हम लोग फुल पूरा दिन का जो है प्रोग्राम बना के बैठे हैं। हमें लगता है पूरा दिन लगेगा हमें ये यहाँ पे, क्योंकि संयोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन कामों में। तो देखिए धूप भी बहुत तेज है और लग भी रही है, और इस तरीके से हम क्या हो रही है, पुरानी यादें ताजा। क्यों पुराने, पहले क्या कभी ऐसा करते थे क्या। यस। है कब करा आपने ऐसा। करा पापा ने एक बार। और बड़ी परेशानी हुई इन सब चीज़ों में, क्योंकि देखिए ऐसा होता है जो बना एक सिस्टम होता है इन सब चीज़ों का। ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमारा मन किया जब हमने बना लिया। कायदे से चूल्हा होना चाहिए और जलाने के लिए ईंधन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं बन जाता है खाना। और
बस इसको तो ऐसा लगता है ऐसे सब लोग ऐसे बना लेते हैं तो ऐसे बना लो, मतलब उसको हंसी मजाक लग रहा था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इन बच्चों की बात मान के, क्योंकि ये तो जैसे तैसे भुन गए थे, लेकिन अब बच्चों का मन था कि मैं यहीं पे रोटियां भी सेंक दूं तो ये लोग यहीं पे बढ़िया खाएंगे। इनका मन तो पूरा ये था कि चटनी भी यहीं पीसें, सब कुछ यहीं पे करेंगे छत पर। और ये देखिए, ये दिखा रहा है आपको छोटा सा टमाटर लिए हुआ था। और ये देखिए फिर इसके बाद देखिए ये लेके आ गया था क्योंकि कल है सकट, जैसे बड़े गणेश कहते हैं हमारे यहाँ, तो कल व्रत है। तो हमारे यहाँ उनका जैसे कि शकरकंद होते हैं ना, तो वो उबाले जाते हैं, उनके खाए जाते हैं पूजा में, मतलब वही रखे जाते हैं। तो वो आए थे तो ये लेके आ गया था। तो फिर मैंने सिल्वर फॉल में उनको लपेट के और इनको भी भून दिया था, तो सही वो खा रहा था। और वैसे ये भुने बहुत अच्छे लगते हैं, वो उबल भी जाते हैं, बॉईल किए उतने अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी सा हो जाता है। और ये बहुत इसमें स्मोकी टेस्ट आता है, अच्छा सौंधापन आ जाता है। ये देखिए कितने अच्छे भुन गए हैं। तो जैसे अगर हमें कुछ भूनना हो तो सिल्वर फॉइल में लपेट के भून सकते हैं, बहुत अच्छा भुनता है। तो मैंने वही ट्राई किया था। तो ये देखिए आप, ये संयोग खा रहा है अभी यहाँ पे बैठ के। और इसके बाद देखिए, तो ये सब चीज़ें इसको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बस मिल नहीं पाती हैं। गर्म था इसलिए देखिए आप उसको, और लेकिन खाने के लिए नहीं मान रहा था और धुआं निकल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन वो लगा था खाने में। और उसको मतलब शायद उसने इस तरह से भून के पहली बार खाया हो, उबाल के तो खाया है उसने। और नानी के यहाँ पहले वो लोग बनाते थे, लेकिन अब नानी के यहाँ भी मतलब सब गैस से ही होता है, भाभी लोगों के यहाँ भी गैस से ही होता है, सब गैस से ही करते हैं। ये देखिए इन लोगों ने कहा कि रोटी भी यहीं सेंक दो, तो मैं आपको बताऊँ, मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब एक रोटी को सेकने के लिए मुझे आधा घंटा तो लग ही जाता था। और वो रोटी की फिर इतनी बुरी हालत हो जाती थी क्योंकि वो सिकती नहीं थी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इतनी बुरी हालत हो जाती थी क्योंकि उसमें अच्छी आंच नहीं थी, अच्छे अंगारे होने चाहिए तभी ये सिकती है। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें होनी चाहिए, वो सिस्टम अलग होता है। ऐसा नहीं बस कागज़ में रोटियां नहीं बनती हैं कागज़ जलाने से। और तो ये हर बार अखबार लगा देता था, पेपर लगा देता था और बस कहता था अब जलने लगा मम्मा, अब सेक दो। तो लेकिन इन बच्चों को कौन समझाए, और मैं भी इन बच्चों की बातों में आ गई। बस मुझे यही लग रहा था कि बच्चों को तो जैसे अकल नहीं होती है, लेकिन मुझे तो कम से कम सोचना चाहिए था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, या व्यवस्था है या नहीं। मैंने फालतू में इतना टाइम बर्बाद किया, मैंने यहाँ नीचे मेरा सारा काम पड़ा हुआ है था, और आज मैंने ऐसे मस्ती काटी। मतलब एक रोटी सेक पाई थी, ये देख सकते हैं आप, एक रोटी सेक पाई थी, और ये लोग कैसे लग गए उस रोटी को खाने में, देखिए आप। गुनगुन तो मैं वीडियो बनाने लगी तो वो भाग गई थी, लेकिन ये लगा रहा खाने में। इसने मतलब आधी रोटी ऐसे ही खा ली थी। और लास्ट में क्या हुआ था कि मुझे आटा लेके सब कुछ लेके नीचे जाना पड़ा। मेरे बच्चों को कितना शौक चढ़ा हुआ है चूल्हे से रोटी खाने का, चूल्हे की बनी रोटी का। और मैंने कितना ड्रामा किया, लेकिन फिर भी रोटी नहीं बन रही है। और ये रोटी बनी हुई है और आधी मेरे बेटे ने खा ली। आधी खा ली इसने। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और मुझे बहुत लेट हो गया था खाना खाने के लिए। और ये देखिए मैं गुनगुन से कुछ क्या खाने खा रही थी और वो वीडियो बना रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि मैं अब किसी को नहीं कहूँगी कि आइए, और मैं इन बच्चों को ही बातें सुना रही थी कि मैं बेवकूफ़ थी, तुम लोगों की बातों में आ गई। तो पता ये बच्चे क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि आपने हम लोगों के लिए थोड़ी ना ये सब किया है, ये तो आपने अपने वीडियो के लिए किया है। मतलब हम कुछ भी करते हैं तो इनको लगता है कि मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ। अब जब हम डेली ब्लॉग बनाते हैं तो जो भी करेंगे वही दिखाएंगे, तो इनको यही होता है कि ये वीडियो के लिए कर रही है। इससे पहले ना मैंने इन लोगों को कभी खाना बना के खिलाया है और ना ही मैंने इन लोगों के लिए कुछ किया है। जब से वीडियो बनाने लगी तभी से इन लोगों के लिए खाना देती हूँ, नहीं तो ये लोग तो भूखे घूमते थे। तो ठीक है दोस्तों।